दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिल्म जंजीर की। जंजीर ही वो फिल्म है जिसने अमिताभ बच्चन जी की किस्मत का दरवाज़ा खोल दिया। लेकिन ये किस्मत का दरवाज़ा खुलना इतना आसान भी नहीं था। वो कहते हैं ना कि आपके लिए उस ऊपर वाले ने जो सोच के रखा है वो आपको मिलेगा ही, कोई भी उसे रोक नहीं सकता। तो जंजीर फिल्म के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस फिल्म में नायक के लिए न जाने कितने एक्टर्स के साथ संपर्क किया गया, लेकिन इस पर तो अमिताभ बच्चन जी का नाम लिखा था और इसी फिल्म से उनकी किस्मत जो बदलने वाली थी। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं फिल्मी किस्से फैजी के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारी ये कोशिश रहेगी कि आप तक बेहद उम्दा और रोमांचक वीडियोस पहुंचाते रहें। चलिए बढ़ते हैं आगे। 11 मई 1973 को रिलीज हुई फिल्म जंजीर, जिसने फिल्मी पर्दे पर हीरो की परिभाषा बदल के रख दी। एक तरफ जहां दिलीप साहब, देव आनंद साहब, राजेश खन्ना जी का दौर रहा, वहीं अब दर्शक कुछ नया चाहते थे और उनकी ये हसरत पूरी हुई एक नए चेहरे के साथ, जिसका नाम रहा एंग्री यंग मैन। जी हाँ दोस्तों, इसी फिल्म से अमिताभ जी को एंग्री यंग मैन का नाम दिया गया। हालांकि इस फिल्म का निर्माण शुरू हुआ था 1971 में और इसे अपनी कलम के जादू से कागज पर उतारा सलीम जावेद की जोड़ी ने। दोस्तों, ये वो दौर था जब इस जोड़ी को कोई नहीं जानता था। थोड़ी बहुत पहचान भी अभी इंडस्ट्री में मिली होगी। खैर, सबसे पहले ये स्क्रिप्ट पहुंची देवानंद साहब के पास। उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया। उन्हें इस कहानी में ज्यादा दम नहीं लगा। उसके बाद कहते हैं कि सलीम साहब और जावेद साहब कहानी लेकर गए राजकुमार जी के पास। उन्होंने भी 1-2 महीने स्क्रिप्ट अपने पास रखकर लौटा दी। अब लेखक जोड़ी इतनी बड़ी हस्ती भी नहीं थे कि कोई कहानी उनके नाम से ही बिक जाए, क्योंकि सही मायनों में सलीम जावेद भी अभी अपने करियर के शुरुआती संघर्ष में से गुजर रहे थे। लेकिन किसे मालूम था कि जिस कहानी को हर तरफ से ठुकराया जा रहा है, वही कहानी भारतीय फिल्मों के इतिहास में नाम दर्ज करवाएगी। खैर, इस तरह से घूमते फिरते ये फिल्म पहुंची काका जी यानी राजेश खन्ना जी के पास। उन दिनों काका जी बहुत व्यस्त रहा करते थे। उन्होंने भी इस कहानी को ठुकरा दिया। सही मायनों में कारण था नया निर्देशक, नए लेखक, नए कलाकार। कोई बड़ा स्टार इस नएपन को अपनाना नहीं चाहता था। कहते हैं देव साहब, राजकुमार साहब, राजेश खन्ना जी, धर्म जी, इन सब से भी जब इनकार हुआ तो सलीम जावेद लगभग हार मान ही गए थे। हालांकि धर्म जी ने इस कहानी को खरीदने की पेशकश भी की। उन्होंने कहा कि ऐसा करो, ये फिल्म तुम मुझे दे दो, भविष्य में अगर मेरा विचार बना तो मैं इस पर काम करूंगा। लेकिन सलीम जावेद चाहते थे कि इस कहानी पर फिल्म बने। खैर, जब हर तरफ से इस कहानी को इनकार कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, तो सलीम जावेद ने सोचा कि क्यों ना इसे किसी नए कलाकार के साथ बनाया जाए। तो उनके जहन में जो नाम सबसे पहले आया वो नाम था अमिताभ बच्चन जी का। जी हाँ दोस्तों, अब एक मीटिंग फिक्स हुई सलीम जावेद और अमिताभ जी के बीच में। इस मीटिंग में अमिताभ जी ने सलीम साहब और जावेद साहब से कहा कि देखिए, अगर आप मुझे इस फिल्म में मौका देते हैं तो इस फिल्म में मैं कुछ बड़े कलाकार जोड़ सकता हूँ। तो सलीम जावेद ने पूछा कि बड़े नाम जैसे हीरोइन के लिए जया भादुरी जी कैसी रहेंगी? ये सुनकर लेखक जोड़ी के कान खड़े हुए। जया जी? अमित, आप उन्हें इस फिल्म में काम करने के लिए राजी कर लोगे? ये सवाल आया सलीम जावेद की तरफ से। तो अमित जी ने भी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि जी हाँ, बिल्कुल, जया जी मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो इस फिल्म में मेरे साथ नायिका के किरदार में शामिल हों। जया जी ने अमिताभ जी के कहने पर ही जंजीर फिल्म में नायिका के किरदार के लिए हाँ कही। अब नायक अमिताभ और नायिका जया जी। निर्देशक के लिए लेखक जोड़ी ने प्रकाश मेहरा को मनाया। हालांकि पहले प्रकाश मेहरा इस फिल्म में नायक के तौर पर अमिताभ जी को लेने के लिए राजी नहीं थे, पर बाद में उन्हें भी मना लिया गया। तब जया जी ने प्राण साहब का नाम सुझाया।
ये सुनकर प्रकाश मेहरा ने कहा कि अगर प्राण साहब हमारी फिल्म में आ गए तो फिल्म में जान पड़ जाएगी। बहरहाल प्राण साहब भी राजी हुए, सिर्फ और सिर्फ जया जी के कहने पर, क्योंकि प्राण साहब जया जी को अपनी छोटी बहन मानते थे और जया जी भी उनकी बहुत इज्जत करती थी। तो साहब इस तरह से लेखक जोड़ी सलीम जावेद, निर्देशक प्रकाश मेहरा, हीरो अमिताभ और नायिका जया बहादुरी जी और प्राण साहब, अजीत साहब और बिंदु के साथ इस फिल्म की शुरुआत हुई। फिल्म को संगीत से सजाया कल्याण जी आनंद जी भाई की जोड़ी ने। दरअसल जब कलाकार नए हों तो डिस्ट्रीब्यूटर्स भी फिल्म को हाथ नहीं लगाते, वहीं अगर फिल्म के साथ बड़े नाम जुड़ जाएं तो डिस्ट्रीब्यूटर्स भी आकर्षित होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए जया जी और प्राण साहब ये दो नाम ही काफी थे। तो इस तरह से बनी फिल्म जंजीर। इस फिल्म में अमिताभ जी ने अपने अभिनय से ये साबित कर दिया कि अगर नए कलाकार को भी मौका मिले तो वह भी अपने अभिनय का कमाल दिखा सकता है। फिल्म में रिलीज होते ही धमाल मचा दी। हर तरफ अमिताभ जी के अभिनय की तारीफ हो रही थी। कहते हैं खुद प्राण साहब ने भी अमिताभ बच्चन जी की बहुत तारीफ की और इस तरह से आगाज हुआ एक सुपरस्टार का। दूसरी तरफ बड़े बड़े सुपरस्टार्स जो इस फिल्म को रिजेक्ट कर चुके थे, उन्हें इस बात का मलाल भी रहा कि वे इस फिल्म का हिस्सा न बन सके। जंजीर फिल्म के डायलॉग्स भी खूब पसंद किए गए और इसका श्रेय भी जाता है सलीम जावेद की जोड़ी को। इस फिल्म ने न सिर्फ अमिताभ बच्चन बल्कि लेखक जोड़ी सलीम जावेद के नाम का भी सिक्का फिल्म इंडस्ट्री में चला दिया। इस फिल्म को भारत के साथ साथ विदेशों में भी रिलीज किया गया और जंजीर ने सफलता के हर तरफ झंडे गाड़े। उस दौर में भी फिल्म ने करोड़ों कमाए। इसी फिल्म के बाद लेखक जोड़ी सलीम जावेद ने एक के बाद एक कई ब्लॉकबस्टर्स फिल्में दी। क्या शोले, क्या दीवार, ये वो फिल्में हैं जिन्हें आज भी उनकी कहानी, उनके डायलॉग के लिए याद किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी फिल्म जंजीर के बनने की कहानी। हम भी चाहते हैं कि आप सब भी हमारे प्यार की इस जंजीर में बंधे रहें, तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सुन रहे हैं फिल्मी किस्से फैजी के साथ। धन्यवाद। शब बखैर।